वेलकम अनदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी सीजीपीडीटीएम जो कि एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू और इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया था एनटीए ने, जिसका लास्ट जो इंटरव्यू था वो अप्रैल के मंथ में ही फिनिश हो गया था और अब तक जून का ये मिड खत्म होने वाला है, हाफ खत्म होने वाला है, लेकिन उसके रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। उस एग्जाम्स में के इंटरव्यू में अपीयर होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी मेंटल कंडीशन इस टाइम पे ऐसी हो गई है कि वो बहुत ही लेकर के उसको परेशान हैं। और जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम्स में स्कैम हुआ है, उसके बाद से उनकी परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनको इस बात का ट्रस्ट नहीं रहा कि क्या एनटीए सचमुच में ठीक से एग्ज़ाम करा रहा है और क्यों इतना डिले कर रहा है। सो अब बेसिकली अगर देखा जाए तो एनटीए की जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पे अब सवाल किए जाने लगे हैं और एनटीए ने जिस तरीके से स्कैम किया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के, वो बहुत ही चिंताजनक है। कितने सारे कैंडिडेट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स कितने अरमान लगा करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उनके कुछ सपने होते हैं कि हाँ, हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देंगे और अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब लेंगे। लेकिन एनटीए जो कि पूरी तरीके से एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसको सिर्फ बनाया इसीलिए गया था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सके, लेकिन वो अपनी इस रोल पे सही तरीके से खरा नहीं उतर सकी है। जिस तरीके से नीट के इस स्कैम को लेकर की पूरी तरीके से पब्लिसिटी हुई और पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया और फाइनली एनटीए ने इस बात को माना कि उससे गलती हुई थी, वहाँ पे स्कैम किया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीपीडीएम के रिजल्ट को लेकर के क्यों इतना डिले हो रहा है और सीजीपीडीएम के एग्ज़ाम्स को लेकर के भी एनटीए की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े किए जा चुके हैं और खड़ा किया जाना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एग्ज़ाम्स का जो क्रोनोलॉजी रही उसमें भी कई तरीके से चीज़ें देखी गई हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पहले जो कि एनडीए के एग्ज़ाम में भी इस तरीके की गड़बड़ी की गई, जिसको लेकर के कई सारे कैंडिडेट्स ने आपत्ति भी जताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फाइनली उन्होंने इंटरव्यू करा दिया। सो देखते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रीलिम्स एग्जाम्स हुआ तो फर्स्ट टाइम पे प्रीलिम्स जब एग्जाम होता है उसके बाद ये सूचना आती है कि कई सारे एग्जाम सेंटर पे कोई भी सावधानी नहीं बरती गई और पूरी तरीके से एग्जाम्स कोलैप्स कर गया। उसको लेकर के एनटीए ने पूरा सूचना दिया कि अब एग्जाम से दोबारा रिकंडक्ट कराया जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा से प्रीलिम्स एग्जाम्स कराएं। बात आती है मेंस एग्जाम्स की, प्रीलिम्स एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद मेंस एग्जाम जब आता है तो मेंस एग्जाम्स में भी इन्होंने क्या किया कि रिजल्ट को पब्लिश करने के बाद इंडिविजुअली विदाउट किसी नोटिफिकेशंस के इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को क्या किया, एग्जाम्स के एडमिट कार्ड दोबारा जारी कर दिए और इसकी खबर, इसकी सूचना कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं थी, ना ही कोई नोटिफिकेशन था। कितने लोगों को ऐसे री एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए इसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, ना ही एनटीए ने इस डेटा को कहीं भी पब्लिश किया हुआ है। एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनका एक्सक्यूज और रिप्लाई में ये था कि हाँ, कुछ जगह पे बच्चों के एग्जाम छूट गए थे, वो एडमिट नहीं, वो पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए उनको फिर से दोबारा एग्जाम कराए जाने के लिए परमिशन दिया जाता है। सेम ऐसे ही नीट के एग्जाम में भी स्कैम होता रहा। वहाँ पे भी यही बात की गई कि जिन बच्चों को, जो बच्चे डिले से पहुँच पाए थे, लेट से पहुँच पाए थे, उनको टाइम कम मिला था, दैट इज़ वाई उनको ग्रेस मार्किंग की गई। ग्रेस मार्किंग कितने लोगों को किया गया, कितने नंबर का किया गया, इस बात का डेटा एनटीए पब्लिक नहीं किया है। इसी तरीके से मेंस एग्जाम में दोबारा जो 25 फरवरी को एग्जाम्स के डेटा का सूचना दिया जाता है, उसमें कुछ लोगों को दोबारा से मेंस एग्जाम राइट करने के लिए दी जाती है। उस मेंस एग्जाम के दोबारा वाले एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स को ये मौका दिया गया, कितने लोगों को नोटिस एडमिट कार्ड दिया गया, इसका कोई भी डेटा नहीं है और ना ही कोई इसका ऑथेंटिक रीजन है कि क्यों आप ऐसा करा रहे हैं। कोई उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन किया कि अगर आपको एग्ज़ाम कराना है तो आप फिर से सारे लोगों का एग्ज़ाम कराइए, अदरवाइज ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मत दीजिए। ग्रेड ए का ये नौकरी है, उस नौकरी को लेकर के इतनी लेनियंसी बढ़ती जा रही है स्टार्टिंग से ही। मेंस एग्ज़ाम ये इनका जो डिसऑर्डर है या जो स्कैम है, यही भी फिनिश नहीं होता है। मेंस एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आरए आता है, दैट इज़ रिजल्ट अवेटेड आता है। नहीं पता कि जब आपको, आपके पास, और इस आरए के लिए उन्होंने क्या दिया था कि अभी डेटा सफिशिएंट नहीं है, इनका रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, तब जाकर के इनका पब्लिश होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू का जो डेट थी दैट इज़ 24 अप्रैल, इस अप्रैल के 1-2 दिन पहले ये रिजल्ट इनका क्या होता है, क्लियर होता है, तब जाकर के ये इंटरव्यू बेचारे दे पाते। कितना मेंटल ट्रॉमा से ये गुजरे हैं वो सारे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट वेटेड की कैटेगरी में रिजल्ट था। वो अपने आप को डेली बाय डेली लॉगिन करके देखते रहे, नहीं उनका रिजल्ट कहीं से भी इम्प्रूव नहीं हुआ। सवाल यहाँ पे ये खड़ा किया जाता है कि जब आपके पास पूरा रिजल्ट का डेटा कंपाइल नहीं हुआ था तो किस बेसिस पे आपने ये कट ऑफ जारी किया, जबकि ये मालूम था अच्छी तरीके से कि मेंस एग्जाम के का जो रिजल्ट होगा
जिनके जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएँगे वो 5 टाइम्स के लिए करना था। तो जब आपके पास इनका रिज़ल्ट का डेटा ही नहीं है, नहीं पता है कि ये कितने मार्क्स पा रहे हैं, तो कैसे आपने इनको बता दिया कि हाँ, आप ये पास है या नहीं पास है? और अगर ये पास थे तो फिर ये कट ऑफ आपने कैसे इतने लोगों को बनाया? और अगर ये फेल थे तो फिर आप इनको इस तरीके से किस किस तरीके से आप इनको बाद में एडमिट करते हैं? इस चीज़ को लेकर के भी सवाल यहाँ पे बना कि आरए किस लिए दिया गया? कितने लोगों की आउटसोर्सिंग की गई और कितने लोगों को इस कैटेगरी में रख करके वो बढ़ाया गया? इसका कोई हिसाब-किताब हमारे पास नहीं है कि जो रिज़ल्ट अवेटेड का कॉन्सेप्ट था वो क्यों दिया गया? अगर आपके पास 100 कैंडिडेट का लिस्ट था और 100 में से आपको मान लीजिए 50 सीट थी और आपको उसके 5 टाइम्स आपको कैंडिडेट को बुलाना था, राइट? 1000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालीफाई किए थे और इनमें से आपको 5 टाइम्स यहाँ पे क्या करना था, बुलाना था। तो अगर आपको 250 लोगों को बुलाना था, तो जब तक 250 लोगों का रिजल्ट का डेटा आपके पास कंपाइल नहीं होगा, तब तक आप रिजल्ट कैसे पब्लिश कर दिए? सेम काम यही किया गया नीट के स्कैम में भी, नीट के भी एग्जाम में भी, कि 14 जून को रिजल्ट पब्लिश होना था और उस रिजल्ट को इन्होंने क्या किया, 4 जून को ही पब्लिश कर दिया और उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दिया। तो नहीं पता कि एनटीए के अंदर में क्या चीज़ें चल रही हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जो कि बड़ी ही ऑनेस्टी से इस बात पे फील करते हैं कि हाँ, जो भी एग्ज़ाम्स कराया जा रहा है वो अच्छे से एग्ज़ाम्स कराया जा रहा है और वो नौकरी की उम्मीद में बैठे हुए हैं। नहीं मालूम कि ये आरए का क्या कॉन्सेप्ट था और इस आरए को उन्होंने किस बेसिस पे सॉल्व किया, कितने लोगों को उस आरए की कैटेगरी में रख करके पास आउट कराया, इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है, ना ही इसको एनटीए ने इसकी चीज़ को लेकर के पब्लिक किया हुआ है। और अभी जब इनके पास मेंस एग्जाम का डेटा आ चुका था और उसके बाद रिजल्ट जब इन्होंने इंटरव्यू करा लिया, तो इंटरव्यू के रिजल्ट को कंपाइल करने में 24 अप्रैल को ही इंटरव्यू कंपाइल कंडक्ट कराया जा चुका था। तब से लेकर के लगभग आज आज ये 2 मंथ होने वाला है, मतलब अभी 10 दिन के बाद 2 महीने के आसपास हो जाएगा, मतलब फिर भी 50 डेज़ का टाइम जा चुका है। और इन 50 डेज़ में एनटीए कुछ कैंडिडेट्स का सिर्फ डेटा कंपाइल करके रिजल्ट नहीं बना सकी है और ना ही सिंगल एक कोई नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है कि हाँ, अभी पब्लिकली नोटिफिकेशन कोई दे दे, ये मेंशन करते हुए कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो परेशान ना हो, रिजल्ट 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 1 महीने के बाद में आएगा। ये इस तरीके से मतलब काम किया जा रहा है जैसे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जबकि डेली बेसिस पे बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, बच्चे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, सारी उनके हैंड से जितनी भी एफर्ट्स लगाए सकते हैं वो सारे एफर्ट्स वो लगा रहे हैं, बट देर इज़ नो रिस्पॉन्स। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता, सिर्फ बात को टाल दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है कि हाँ, 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, 1 वीक में रिजल्ट आ जाएगा, एक दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा और लास्ट में सुनने को ये मिलता है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जब तक हायर अथॉरिटी हमको रिजल्ट पब्लिश करके नहीं देगा, हम नहीं बना पाएंगे। सो इस तरीके की चीज़ें चल रही है जो कि बच्चों के जो भी कैंडिडेट्स हैं, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत सब लोग मेच्योर हैं, उन लोगों के दिमाग का इस टाइम पे जो कंडीशंस है वो इतना ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं कि ना ही वो किसी दूसरे एग्जाम्स में या किसी दूसरे अपने टारगेट पे अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, ना ही वो सुकून से रह पा रहे हैं। उनको ये इस बात का है कि हाँ, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये गलत बात होगा, लेकिन पहले रिजल्ट के लिए तो चीज़ें आए ठीक तरीके से। 50 डेज़ का टाइम बहुत होता है एक फाइनल मार्क्स को कंपाइल करके आपको एक डेटा देने के लिए, पब्लिश करने के लिए कि हाँ, आपका ये रिजल्ट है। उससे उससे पहले पहले जो एग्ज़ाम्स कराए गए उनके रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए, लेकिन सीजीपीटीएम के एग्ज़ाम्स को लेकर के कुछ भी अपडेट नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है और ना ही कोई एक तरीके का सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि रिजल्ट अभी कब आएगा कब नहीं आएगा। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं। तो मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट में भी इन्होंने इस तरीके से लापरवाही की, आरए का जो कॉन्सेप्ट दिया पता नहीं, और इंटरव्यू में भी आ, क्या था, आई डोंट नो कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, कुछ यहाँ पे डेटा तो रहता नहीं है और अब तक उस इंटरव्यू का रिजल्ट कंपाइल होकर के नहीं दिया गया है, जबकि इनके पास प्रीलिम्स का एग्जाम्स का से कोई मतलब था नहीं, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए था और मेंस एग्जाम का रिजल्ट जब पब्लिश हो गया तो उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया हुआ, तो इसका मतलब कि मेंस एग्जाम का डेटा इनके पास पहले से तैयार होगा और इंटरव्यू में जो भी मार्क्स था, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया उसमें 100 नंबर का ही था, उसको बस इनको ऐड करके उसको फाइनलाइज करना था, जिसके लिए 50 डेज़ का टाइम पास आउट हो चुका है और उन सारे कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। वो वेट कर रहे हैं कब से कि रिजल्ट आया, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई सिंगल रिस्पॉन्स नहीं है। सो मैं उन सभी एस्पिरेंट्स से बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसे अपने आप को परेशान मत करिए। जो टेक्निकल तरीके से हो सकता है अप्रोच, आप उसको अप्रोच करते रहिए। अगर आप लोग का ग्रुप है तो आप लोग पूरे ग्रुप में मेल को ड्राफ्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए या फिर आप लोग उनको कॉल कीजिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि सारे एफर्ट्स आप लोगों ने लगा लिया है, बट इसके बावजूद भी कोई भी रिप्लाई वहाँ से नहीं आ रहा है और फाइनली यही बनता है कि आप इसको लेकर के जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका
पब्लिसिटी कर सकेंगे, जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को एक्सपोज़ करेंगे, उतना ज़्यादा उन पे प्रेशर बनेगा एजेंसीज़ पे। जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर के सारे लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया और फाइनली एनटीए ने अपनी गलती मानी है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जितना ज़्यादा हो सके इसको ट्वीट कीजिए और इसको मेल ड्राफ्ट कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए। और जैसे बाकी और बहुत बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कराए हुए हैं, उन सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग स्टूडेंट के फेवर में अपने आवाज़ को उठाएं और एनटीए से जल्द रिजल्ट को पब्लिश करने की डिमांड करें। हमारी तरफ से यही एक पहल है कि आप सभी लोग इकट्ठा होकर के किसी काम के लिए अप्रोच करें और एनटीए से जल्दी रिजल्ट पब्लिश करने की डिमांड करें। और अगर वो नहीं रिजल्ट दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई एक रीज़न वो दें कि क्या कारण है कि वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। लिखित में एक नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर जारी करना चाहिए। सो आपको आपकी मेंटल कंडीशंस को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप इस टाइम पे किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को परेशान नहीं करना है। आपको उस प्रॉब्लम के लिए जो पॉसिबल एक्ट हो सकता है उसको एग्जीक्यूट करना है ग्रुप में आपको पूरी तरीके से। और एक सोशल मीडिया ही है जो कि प्रेशर क्रिएट करेगा इन सारी एजेंसीज पे और उस एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से ग्रुप बनाइए, मेल ड्राफ्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, यूट्यूबर से रिक्वेस्ट कीजिए कि अपने आवाज़ को रेज करें, इसके अगेंस्ट में जल्दी से रिजल्ट को पब्लिश करें ताकि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सके। सो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, काम डाउन बना करके रखिए और चीज़ों को एक्ट कीजिए। ज़्यादा परेशानी तो आपके पास है ही, लेकिन खुद को आप परेशान मत कीजिए। सो होपफुली कि अभी आई डोंट नो कि क्या कंडीशन है आप लोगों की, मुझे क्या कहना चाहिए, बट यही है। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए और इसमें एनटीए के जैसा, नीट के जैसा कोई स्कैम ना हुआ हो। यही मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए प्रे है। एनटीए के मेंबर्स लोग थोड़ा ईमानदारी बरतें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।